I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है. And coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. दूसरा ये कि यार आई थिंक इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे. जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया. आफ्टर ऑल आई सी दैट बुमराह, अब देखें इट्स अ वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग, उनका न्यू बॉल ऑलराउंडर्स एवरीथिंग बहुत इज हैं. कम. अच्छा, अब यहाँ चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी. मसला बॉन्डिंग का, मसला बॉन्डिंग की इंडियन टीम की. बहुत सारे कैंप्स विद इन द कैंप्स बने. अब ये वो टूर्नामेंट है जो इंडिया को बना सकता है. का स्टॉक है बेटा इंडिया का. यंग स्क्वाड आ गया है टेस्ट का, और ये मेरे भैन के स्टॉक का घंटा बजाने जा रहे हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में आपको ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी टीम मिलेगी जो इंग्लैंड में जाके बेसबॉल का घंटा बजा के आएगी. क्योंकि मैं इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 4 जो शुरू होने जा रही है, उसका ये पहला टूर है इंडिया का, और बड़ा शॉकिंग किस्म का स्क्वाड है. अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इसके अंदर आपको काफी सारे नेम मिसिंग मिलेंगे, और सबसे बड़ा चेंज जो कप्तान है वो एक न्यू लड़के को लेकर आ गया. ये बहुत बड़ा फैसला किया गया है. इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर मैकल वोन ने कहा है कि भाई जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है ना, भाई इंग्लैंड 3 दिन में इनको हरा देगा. विराट और रोहित के बगैर कुछ भी नहीं है इंडियन टीम. ये मैकल वोन का कहना है. बहुत सारे दावेदार थे, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, और उनमें से आखिरकार जैसा कि उम्मीद थी, शुभमन गिल बन गए हैं टीम इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन. 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है. 5 मैचों की सीरीज है. इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है. इतना बड़ा आने वाले टाइम का आप कह सकते हैं कि शायद 60%, 70% विराट कोहली बन जाए. 100% नहीं बन सकता कोई उस जैसा, क्योंकि उसने बड़ा सैक्रिफाइस किया, बड़ी मेहनत की है. क्योंकि इस स्क्वाड में आपको ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी टीम मिलेगी जो इंग्लैंड में जाके बेसबॉल का घंटा बजा के आएगी. क्योंकि मेरे जो पैन के स्टोक है ना, उसकी निकाल के लाएंगे. ये इस तरह का ये स्क्वाड इंडिया ने आज अनाउंस किया है. बाकी ये स्क्वाड विदाउट रोहित और विदाउट विराट है. जब मैंने स्क्वाड देखा है, मतलब पूरे स्क्वाड में मुझे रोहित और विराट नजर नहीं आए, तो वैसे ना अजीब सी चीज मिली है, अजीब सी ऐसे फीलिंग्स थी कि यार, मतलब लग रहा था यार कुछ ना कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है. वो फिर हमें रियलिटी माननी पड़ेगी कि विराट और रोहित टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हुए हैं. ये मानना किसी भी फैन के लिए मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट हमें जिंदगी के साथ साथ आगे चलना और इन चीजों को हमें मानना है. अगर हम स्क्वाड की बात करें, प्रॉपर स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे, इसकी प्लेइंग 11 भी बनाएंगे कि इसकी प्लेइंग 11 क्या बनेगी और किन किन को मौका मिल सकता था, जिनको नहीं मिला, और किन किन को जो है वो फेवर दी गई, सब कुछ डिटेल के साथ जो है एनालिसिस होंगे. मैं जरा आपको बता लूं, अगर हम स्क्वाड की बात करें, इसमें आपको शुभमन गिल मिलेंगे. वो शुभमन गिल जिसको कप्तान बना दिया गया. शुभमन गिल एज अ बैटर नहीं सर, एज अ कैप्टन खेलेगा बंदा. शुभमन गिल इस टीम के कप्तान होंगे. और शुभमन गिल की अगर बात की जाए ना, टैलेंट बंदे में बहुत ज्यादा है, क्लास हद से ज्यादा है, स्टाइलिश प्लेयर है. विराट कोहली के बाद अगर मुझे इंडियन टीम में कोई प्लेयर पसंद है जिसके बल्ले की जो साउंड है ना वो दिल को लगती है, वो शुभमन गिल है. और इसकी पिक्चर भी मैंने अपने स्टूडियो में लगा रखी हुई है. क्यों? और ये मैंने आज से 2-3 साल पहले लगा रखी है, क्योंकि मुझे पता था ये कितना क्लास का प्लेयर है. मुझे इतना पता है शुभमन गिल का. शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा खुश हूं मैं इसको देख के. बहुत टैलेंट है. जिस तरह हम जायसवाल और गिल की बात करते हैं ना, ये साई सुदर्शन भी वो उस कंसिस्टेंसी वाला बंदा है. आईपीएल में जिस तरह इसने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ नंबर 3 पे आगे जिस तरह बैटिंग की है वो बड़ी जबरदस्त थी. उसके बाद अगर आप बात करो करुण नायर, डियर क्रिकेट वन मोर चांस, मिल गया भाई चांस आपको दोबारा. और अभिमन्यु ईश्वरान, ये इंडिया के बैटर आ जाते हैं. अगर इंडिया की हम जो है वो विकेट कीपर्स की बात करें तो ऋषभ पंत वाइस कप्तान और देव जुरेल जो है वो
ये इंडिया के 2 विकेट कीपर बैट्समैन है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, जो है वो ऋषभ पंत को वाइस कप्तान बनाया गया। बहुत से लोग कह रहे थे कि बुमराह के साथ ज्यादती की गई है। इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 4 जो शुरू होने जा रही है, उसका ये पहला टूर है इंडिया का और बड़ा शॉकिंग किस्म का स्क्वाड है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इसके अंदर आपको काफी सारे नेम मिसिंग मिलेंगे और सबसे बड़ा चेंज, जो कप्तान है वो एक न्यू लड़के को लेकर आ गया। ये बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको आगे जाके बात करेंगे। लेकिन इंडिया का स्क्वाड क्या है? शुभमन गिल होंगे कप्तान इंडिया के टेस्ट के। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन बल्लेबाज, करुण नायर की वापसी हुई इतने सालों के बाद इंडिया के टेस्ट स्क्वाड के अंदर। इसने डोमेस्टिक में बेइंतहा परफॉर्म किया, तब जाकर आया। अभिमन्यु ईसावरन, विकेट कीपर के अंदर ऋषभ पंत और ध्रुव जोरेल। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर्स के अंदर रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर 4 ऑलराउंडर। बॉलर्स के अंदर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। ये इंडिया का स्क्वाड है इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इनकी टेस्ट सीरीज है, जो कि बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है। इसमें कौन कौन से नाम मिसिंग है मैं आपको बताता हूँ। रोहित शर्मा रिटायर हो गए, वो बाहर हो गए। विराट कोहली रिटायर हो गए, वो बाहर हो गए। सरफराज खान बाहर हो गए, मोहम्मद शामी बाहर हो गए। ये सारे के सारे इसके अंदर चेंजेस आपको नजर आ रहे होंगे। इसी के साथ साथ अक्षर पटेल को भी टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। मोहम्मद रविचंद्रन अश्विन ये भी रिटायर हो चुके हैं, ये भी टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो इंडिया की एक तरह से काफी चेंज आपको टेस्ट साइड नजर आ रही है, जिसके अंदर अगर नए लड़कों की बात करें, जायसवाल एक तरह से न्यू है, साई सुदर्शन नया लड़का है। फ्रेंड्स वेलकम तक ये रिएक्शन। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया हैरान है शुभम गिल को कैप्टनसी को लेकर, आपको बता दूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और जडेजा तीनों ने रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद से भारत को एक के बाद से 3 झटके लगे और उसके बाद से अब ऐसा हाल हो गया है कि अब शुभम गिल को कैप्टन बनाया गया है और ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन जो हैं वो अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और आपने देखा कि कोई भी एक 50 है आईपीएल के अंदर, बाकी वो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन शुभम गिल नंबर 1 फॉर्म में है। वहीं इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ने कहा है कि जो भारतीय टीम सेलेक्ट हुई है उसको इंग्लैंड सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही हरा देगा। तो ये बड़े बड़े बयान अभी से चालू हो गए हैं इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन हालिया फॉर्म में देखें तो सारे ऐसे बल्लेबाज जो हैं वो चाहे साई सुदर्शन हो गए हैं, चाहे शुभम गिल हो गए, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। सिर्फ एक ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि टेस्ट सीरीज में वो अच्छा प्रदर्शन करने को देखने को मिल सकता है। तो इससे पाकिस्तान मीडिया के वसीम अकरम भी बहुत हैरान है शुभम गिल को कैप्टनसी को लेकर। उन्होंने कहा है कि 25 साल के अंदर ही कैप्टन बन जाना बहुत बड़ी बात होती है और पाकिस्तान में ऐसे कोई बल्लेबाज नहीं है जो कि ऐसा डिजर्व करता है 25 साल के अंदर, चाहे 30 साल के अंदर डिजर्व करता हो कि कैप्टनसी और किसी भी नेशनल टीम के लिए कैप्टन बन सके।